इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बुरक़े का हिजाब का उन्वान रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप हजरात भी हालात को देख रहे हैं, वाक़यात को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे। आप हजरात को भी मालूम है कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र गया, उड़पी के अंदर कॉलेज में 6, 7 या 8 नौजवान लड़कियों के हिजाब को लेकर मसला चल रहा है और आज तक वो नौजवान बच्चियां अपने हिजाब की खातिर, अपने बुरक़े की खातिर, अपने पर्दे की खातिर कॉलेज के बाहर खड़ी हुई हैं, स्कूल के, कॉलेज के, क्लास के बाहर रुकी हुई हैं। अभी ये मसला थमने ना पाया था। कल का ताज़ा वाक़या जुमेरात का कुंडापुरा, इसी रियासत कर्नाटक का एक इलाका है। वहाँ की एक कॉलेज में कई मुसलमान नौजवान लड़कियों को जो हिजाब पहनती थीं, पर्दा करती थीं, बुर्का पहनती थीं, कॉलेज से बाहर कर दिया गया। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियो को देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन वीडियोस को देखकर आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल कॉलेज का बड़ा गेट बंद कर रहा है। वो मुसलमान नौजवान लड़कियां रो रो कर उसके सामने फरियाद कर रही हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर हमें क्यों बाहर ढकेल रहे हैं? सर हमारा फ्यूचर बर्बाद ना कीजिए, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद ना कीजिए, हमारी तालीम बर्बाद ना कीजिए। उनके सामने पर्दे की भीख मांग रही हैं, उनके सामने हिजाब की भीख मांग रही हैं, उनके सामने चादर की भीख मांग रही हैं, रो रो कर वो दरखास्तें कर रही हैं। मैं सलाम करता हूँ उड़पी की उन नौजवान लड़कियों को, मैं सलाम करता हूँ कुंडापुरा की उन नौजवान लड़कियों को जो पर्दे की खातिर, हिजाब की खातिर, बुर्के की खातिर क्लास से बाहर हो गई, कॉलेज से बाहर हो गई, लेकिन अपने पर्दे को नहीं छोड़ा, अपने हिजाब को नहीं छोड़ा, अपने बुर्के को नहीं छोड़ा। अल्लाह उन लड़कियों की हिफाजत करे, अल्लाह उनकी इस्मत की हिफाजत करे, अल्लाह उनके बुर्के की हिफाजत करे, अल्लाह दुश्मनों से उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको हिम्मत दे, अल्लाह उनको ताकत दे, अल्लाह उनको कुव्वत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हज़रत फातिमा का जज्बा, जिन्होंने हज़रत आयशा का जज्बा उन लड़कियों के अंदर पैदा किया। जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तक यूपी में होता था, दिल्ली में होता था, गुजरात में होता था और दीगर इलाकात में होता था। हमारे कर्नाटक में, हमारी रियासत में, हमारे शहरों के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। और अफसोस की बात क्या है मालूम? हमारी रियासत कर्नाटक के 7 MLA और 1 MLC मुसलमान हैं, लेकिन सबको सांप सूंघ गया है। एक मुसलमान MLA, एक मुसलमान MLC इस मसले पर बात नहीं किया, इस मसले पर आवाज नहीं उठाया। कहां मर गई शर्म, कहां चली गई गीरत, कहां चली गई हया? मुसलमानों ने वोट देकर, मुसलमानों ने वोट डालकर इनको अपना लीडर बनाया, इनको अपना रहनुमा बनाया। एक मुसलमान MLA आवाज नहीं उठाया। 1 महीना गुजर गया, उड़पी के कॉलेज के बाहर खड़ी हुई हैं। कल का ताज़ा वाक़या कुंडापुरा का, कई मुसलमान लड़कियां कॉलेज से बाहर खड़ी हुई हैं। और 1-2 वाक़यात नहीं, पूरे कर्नाटक को टारगेट बनाया गया। बी नागेश, ये वज़ीर तालीम है, ये कहता है स्कूलों और कॉलेजों में मजहब नहीं चलेगा,
स्कूलों और कॉलेजों में मजहब नहीं चलेगा। हाँ भाई, जब मजहब नहीं चलता, स्कूलों के अंदर क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? वो भी तो ईसाई मजहब है। स्कूलों के अंदर ईद पूजा क्यों किया जाता है? वो भी तो दूसरों का मजहब है। स्कूलों के अंदर होली और दिवाली की मुबारकबाद और उनकी मिठाई क्यों तकसीम की जाती है? अगर मजहब नहीं चलेगा, कॉलेजों के अंदर से, स्कूलों के अंदर से इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो, इन सारी चीज़ों को हटाओ। सिर्फ मुसलमानों के हिजाब को टारगेट बनाया गया, सिर्फ मुसलमानों के बुर्के को टारगेट बनाया गया, सिर्फ मुसलमानों के हिजाब को टारगेट बनाया गया। इंशाअल्लाह ताला आप सारे के सारे हजरात अज़्म करें, ये हौसला करें, ये इरादा करें। अगर आप हजरात अपनी नौजवान बच्चियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं या कॉलेज भेज रहे हैं, तो उन तमाम लड़कियों को बुर्के के साथ भेजेंगे, हिजाब के साथ भेजेंगे। किसी की बात सुनकर इनको बेहिजाब नहीं करेंगे। बोलो भाई, सारे हजरात अपनी बच्चियों को बुर्का पहनाएंगे, सारे हजरात अपनी बच्चियों को हिजाब देंगे। कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह हजरात उलमा ज़िंदा हैं। आज भी हमारे कई मुखलिस लोग ज़िंदा हैं। हम फेस करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे हुकूमत का। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह पहले कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में हिजाब पहनकर जा सकते थे, उसी तरह इजाज़त मिलेगी, उसी तरह इजाज़त मिलेगी। और ये हिंदुस्तान के क़ानून के ख़िलाफ़ भी नहीं है। बाकायदा हिंदुस्तान के क़ानून 14, 15, 16 और 25 दफ़ा के तहत ये आज़ादी दी गई है कि हर एक को अपने धर्म, अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त है। बेकार के कॉलेज स्कूल खोलकर हिंदुस्तान के क़ानून का इनको इल्म नहीं, हिंदुस्तान के दस्तूर का इनको इल्म नहीं। प्रिंसिपल हो गए, लीडर बन गए, एमएलए बन गए, एमएलसी बन गए और हिंदुस्तान के कानून का पता नहीं। क्यों ओहदों पर बैठे हैं? उतर जाओ सीटों से। हिंदुस्तान का कानून है। 14, 15, 16 और 25 तक आप पूरे दफ़ा जाकर देखें, हिजाब पर, पर्दे पर, बुर्के पर कोई पाबंदी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो जो हज़रात इस सिलसिले में मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह तमाम की मेहनतों को, तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना